तेजस्वी सूर्या जी आज हम लोग की लोकसभा में आए हैं और एक बार हमारी तरफ से भी उनका तालियों से स्वागत होना चाहिए। मनोज तिवारी के समर्थन में पहुंचे युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जैसे जैसे दिल्ली लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे ही राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत लगाकर भारी मतों से अपने अपने प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील कर रही हैं। ऐसे ही उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा की करावल नगर विधानसभा सोनिया विहार के 2.5 पुस्ते पर युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या के साथ युवा मोर्चा ने दिखाया दमखम। और युवा मोर्चा जनसैलाब के बीच प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन में पहुंचे युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और देश के युवाओं को जागरूक करने की अपील। कहा, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक 80% हैं पर वोट सिर्फ 20% ही करते हैं। मैं आज इस मंच से अपने युवा भाइयों बहनों से ये अपील करता हूं कि सभी आने वाली 25 मई को अपना मत मनोज तिवारी को देकर भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि देश का विकास आगे और भी तेजी से हो सके। आज आर्थिक स्थिति को लेकर हम विश्व में 5वें स्थान पर हैं और इस बार देश को बहुत जल्द ही 3रे स्थान पर लाएंगे। और ऐसे लोगों से सावधान रहना मेरे युवा भाई और बहनें जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, उनके बहकावे में नहीं आना है। तेजस्वी सूर्या की विचारधारा सुनकर युवाओं ने पूरे जोश के साथ जय श्री राम के व भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जय घोष के साथ अपना समर्थन दिया। आइए बात करते हैं युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या से। पिछले 10 साल में मोदी जी के प्रयासों के वजह से देश समृद्ध बन चुका है, देश सुरक्षित है और देश में विशेष रूप में युवाओं को अवसरों का भंडार खोला गया है। आने वाले 5 साल देश के युवाओं के लिए विशेष रूप में महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आने वाले 5 साल में युवाओं को करोड़ों करोड़ों अवसर, वो स्टार्टअप्स में हो, सरकारी उद्योग में हो, रोजगार सृजन में हो, अपने खुद के व्यवसाय व्यवहार में हो। भारत जब तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व में उभर कर आएगी, तब इससे सबसे बड़ा लाभार्थी, इससे सबसे बड़ा उपलब्धि भारत के युवाओं को मिलेगा। भारत के युवा नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार चुनना है। जैसे पिछले 10 साल में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आपने दिए हैं, और 5 साल के लिए मोदी जी को जिताकर देश को और समृद्ध और सुरक्षित बनाने। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हम 80% हैं, पर हम वोटिंग के दिन सिर्फ 20% वोट करते हैं। पर ये कांग्रेस पार्टी के समर्थक समाज में सिर्फ 20% है, पर ये लोग 80% मतदान करते हैं। इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखे है कि ये व्यक्तिगत कानून मतलब शरिया लागू करेगी। कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में वापस आएगी तो देश में लाखों करोड़ रुपए का देश की संपत्ति का लूट फिर से शुरू हो जाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आएगी तो यूपीए के 10 साल की जैसे आतंकवाद देश में फिर से शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के समाज में रहने वाले सभी 80% समर्थकों को बोल रहा हूं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, आप भारी मतदान कीजिए और आने वाले 25 साल तक देश को सुरक्षित रखिए, समृद्ध रखिए, आतंकवाद मुक्त रखिए और देश को विश्व के सबसे बड़ा ताकतों में एक बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार 100% युवा साथी हमारे जितने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे की वोटर हमने नए वोटर बनाए हैं और इतना मतलब जिसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार सारे जो भी भूमिका है ना, सारे युवा के हाथों में भूमिका है।
हमारे जो मार्गदर्शक हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है हमें युवा मोर्चा सम्मेलन में आए हुए सभी अतिथि गणों का देवतुल्य बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। मोदी जी को हमें इस बार तीसरी बार हमें सरकार बनानी है और ज्यादा से ज्यादा हमें वोट देने हैं। लगता है युवा इस बार जुड़ेगा, क्योंकि हमेशा वोट प्रतिशत जो होता है वो कम हो जाता है, इससे बीजेपी को हमेशा लॉस होता है। क्या इस बार वोटरों से अपील करेंगे आप? जी अपील की है जी वोटरों से। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे हमारे जमुना पार में, पहली बार उनका प्रवास था और वो भी अपील करके गए हैं हमारे की वोटरों से, नए वोटरों से कि ज्यादा से ज्यादा हमें वोट देने हैं और मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनानी है। और हमारे सांसद जी हमारे मनोज तिवारी जी को 5 लाख से वोटों से जिताना है इस बार। यानी 5 लाख का आंकड़ा पार होगा और 400 आंकड़ा पार होगा। जी जरूर होगा। ये आज हमारे स्थान पे हमारे क्षेत्रीय जो हमारा ये वार्ड है, हमारा यहाँ से हमारे मंडल अध्यक्ष राजेश राज जी है हमारे साथ और जिले में मंत्री हमारी नेहा उप्रेती जी हैं, साथ में हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे विक्रम भैया जी हैं और साथ में हमारे सारे युवा साथी हैं, हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक सारे लोग, हमारे छोटे भाई सब लोग हमारे साथ हैं और सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और सब भी लोगों का ये आश्वासन है कि इस बार हम 400 पार करेंगे और आने वाले टाइम पे 25 तारीख को जो हमारे चुनाव है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे हमारे युवा साथी और हमारे सांसद जी को 5 लाख वोटों से हम जिताएंगे। देखिए 25 तारीख को सभी को पता है कि हम लोगों ने युवा मोर्चा ने ठाना है कि 25 तारीख को भारी मतों से कमल के फूल को बटन दबाना है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। और यहाँ से हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी पिछली बार 3.5 लाख वोटों से जीत हासिल करी थी, इस बार 5 लाख वोटों से जीत हासिल करेंगे, ये हम सब आपको आश्वासन दिलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी नेहा जी क्या कहेंगे, क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा, 5 लाख पार होगा या मामला फंसेगा? सर्वप्रथम मैं अभिषेक सिंह यादव को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतने सफल कार्यक्रम तो इतनी भारी संख्या में उन्होंने युवाओं का सम्मेलन करा, उसके लिए अभिषेक सिंह यादव को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही में मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि युवा शक्ति अगर इस देश में युवा शक्ति अगर एक साथ एकजुट होकर अगर आगे आई तो 100% तो हमारा वोट शेयर है वो बढ़ेगा, 5 लाख पार भी होगा, 400 पार भी होगा। तो मैं यहाँ मंच पर खड़े होकर आश्वासन देती हूँ और मैं सबके सामने ये आश्वासन देती हूँ कि युवा शक्ति एक साथ होकर एकजुट होकर ताकत दिखाई है, चाहे बुजुर्गों की पेंशन हो, चाहे युवाओं की कोई जॉब की बात हो, क्योंकि मोदी जी ने हम सबके लिए पूरे देश के लिए बहुत किया है। अब हमारी बारी है कर्जा चुकाने की और युवा शक्ति एक साथ एकजुट होकर इस कर्जे को चुकाएगी, 5 लाख पार कराएगी, तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी, ये हमारा संकल्प है। जय श्री राम। इसी के साथ संजीव कुमार को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ। आप देखते रहिए रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज।